हम्म। ओके। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक काम करके देखिए, अभी चैट बॉक्स में मैंने एक ऑनलाइन जीडीबी, ये इसका लिंक मैंने शेयर किया है। तो ये जो प्रोग्राम अभी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो हमने इसके पहले में देखा है कि अगर हमें इफ एल स्टेटमेंट अगर देखना है तो इफ एल स्टेटमेंट के लिए बस ये प्रोग्राम आप वहां पे वैसे का वैसा टाइप करके रन करके देखिए, और क्या आउटपुट आता है मुझे चैट बॉक्स में बताइए, या कुछ एरर आती है तो वो वैसे बताइए। ठीक है। आज ये एक दो प्रोग्राम्स की अपन प्रैक्टिस ले लेते हैं। ठीक है। तो किसको जो भी कुछ डाउट आता है तो समझ में आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी चैट बॉक्स में मैंने लिंक शेयर की है, ऑनलाइन में कोई भी मोबाइल लैपटॉप कहीं पर भी ओपन हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डायरेक्टली अभी ये जो प्रोग्राम आपको स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है, तो स्क्रीन के ऊपर में दिखने वाला प्रोग्राम अब वैसे के वैसे टाइप करके देखिए, पूरा का पूरा A to Z टाइप कीजिए। ठीक है। और चैट बॉक्स में मुझे इसका जो कुछ आपको पास में रिजल्ट आता है तो और या आउटपुट आता है तो वो शेयर कीजिए चैट बॉक्स में।
ओके, इसका आउटपुट आया है या कुछ एरर आई है तो बता सकते हैं वैसे। जो प्रोग्राम आपको दिख रहा है तो उसको आपको सीधे से, जो मैंने चैट बॉक्स में लिंक दी है, तो चैट बॉक्स के लिंक के ऊपर में डायरेक्टली आपको ये प्रोग्राम ऐसे का ऐसा टाइप करके देखना है और क्या आउटपुट आता है वो देखना है। हॅलो सर, चॅट बॉक्स मध्ये आहे नाही सर लिंक. एक मिनिट खुश, तुझा हॅलो आवाज सर. कटत आहे. पुन्हा पुन्हा सांगशील किंवा चॅट बॉक्स मध्ये टाइप करशील एकदा काय म्हणणं आहे ते. हॅलो, सर सर चॅट लिंक नाही बॉक्स आहे मध्ये सर अवेलेबल चॅट बॉक्स मध्ये. चॅट बॉक्स मध्ये काय नाहीये? लिंक अवेलेबल नाहीये. लिंक आता पुन्हा पहा. या लिंक वरती डायरेक्टली जसा जसा जो प्रोग्राम आहे, प्रोग्राम असाच्या असाच लिहायचा आहे तुम्हाला आणि त्यावरून काय आउटपुट येतोय तो आउटपुट सांगायचा आहे किंवा चॅट बॉक्स वरती शेअर करायचा आहे.
ओके, कोणाचं आलेलं आहे? चैत्र. ओके, चैत्रोचं काहीतरी हे दिसतंय, एरर दिसतंय. चैत्र, तू प्रिंटएफ नंतर एकदा चेक करशील की प्रॉपर जसे तसे लाईन्स सगळ्याच्या सगळं तू बरोबर दिलेलं आहे की नाही. एकूण एक येस, कुशचा मेसेज आहे, ए इज नॉट लेस दॅन 20. ओके, अजून आलं असेल, एकच लाईन नसेल कुश, अजून आलं असेल काही. दोन लाईन्स येतील तुमच्या. ओके, दोन लाईन्सचा तुम्हाला हे दिसेल. हा, येस, राईट. ओके, कुश सराफ, याला प्रॉपर आउटपुट आलेलं आहे. ठीक आहे. इन केस कोणाला नसेल येत आहे काही आउटपुट मध्ये किंवा काही प्रॉब्लेम येत आहे, जसं इवन चैत्रवचं आलेलं आहे. त्याच्यामध्ये चैत्र, इन केस तू काय करू शकतो, तुझा जो एरर येत आहे तो मला स्क्रीनशॉट काढून मला व्हॉट्सअप करा, किंवा ज्यांचे पण येत असेल, काही एरर येत असेल तर मला स्क्रीनशॉट काढून व्हॉट्सअप करा. व्हॉट्सअप नंबर मी शेअर करतोय चॅटबॉक्स मध्येच. हे बघा, आता मी शेअर केलेली आहे, सेम प्रोग्राम आहे. सेम प्रोग्राम या ऑनलाईन gdb.com वरती तसाच लिहिलेला आहे. आणि इथे तुम्ही बघू शकता की हा जो पूर्ण पार्ट आहे, हा पार्ट मध्ये तुम्ही प्रोग्राम लिहिणार, आणि इथे खाली तुम्हाला इथे आउटपुट दिसतोय, a is not less than 20 and value of a is 100. तर या प्रकारे याचा असा प्रोग्राम राहील सेम. आता फक्त याच्यामध्ये मी कमेंट लाईन्स नाही लिहिल्यात, कमेंट लाईन्स फक्त समजण्यासाठी होत्या त्या, तर कमेंट लाईन्स इथे नाही लिहिल्या तरी चालतात. किंवा तुम्हाला लिहायच्या असतील तर तुम्ही लिहू शकता, बट विदाउट कमेंट लाईन्स हा प्रोग्राम हार्ड 14 लाईन्सचा होतोय. तर याच्यामध्ये काही पण सपोज इवन काही थोडीशी जरी मिस्टेक असेल तर त्या केसमध्ये तो एरर देईल. की फॉर एक्झाम्पल की तुम्ही एखादा कुठेतरी एखादा ब्रॅकेट नाही दिला, ठीक आहे, ब्रॅकेट नाही दिला, तर रन केल्यावर तुम्हाला इथे वॉर्निंग दाखवतो, एरर एक्सपेक्टेड. इथे एक ब्रॅकेट देणं आवश्यक होतं. तर या प्रकारे तो ऑलरेडी समजा आता इथे आपण पुन्हा ब्रॅकेट दिलाय, तर ब्रॅकेट दिल्यानंतर पुन्हा त्याला रन करतोय, तर बरोबर तो आउटपुट देईल. तर अशा प्रकारे याचा हा आउटपुट येतोय.
कोणाचे काही पण एरर्स आल्या असतील किंवा डाऊट असेल? येस, चैत्रवचा आता आलेला आहे, राईट. त्यांनी डायरेक्टली मला WhatsAppवरती त्यांचा जे काही एरर आहे किंवा वॉर्निंग्स येत असतील तर स्क्रीनशॉट काढून पाठवला तरी चालतो. मोस्टली आपण एकूण एक लाईन जसं तशी लिहिली तर काहीच एरर किंवा वॉर्निंग येणार नाही. याला तुम्ही चेंज करू शकता. जसं आता इथे INT A = 100 आहे, त्याला चेंज करून पहा, वेगळी व्हॅल्यू घेऊन पहा. इथे A <20 आहे, याच्याऐवजी ग्रेटर दॅन घेऊन पहा, इक्वल्स टू घेऊन पहा. ठीक आहे. त्या केसमध्ये तुमचा हा जो प्रिंटफचं ही जी लाईन आहे याच्यामध्ये A <20 च्या ऐवजी वेगळं काहीतरी येईल आणि इथे A <20 च्या ऐवजी दुसरं काहीतरी येईल. येस, शंतनूचा पण आउटपुट आलेला आहे. ओके. राईट. इझी प्रोग्राम आहे, जास्त काही डिफिकल्ट नाही आहे. फक्त आपण इफ एल्स कशा प्रकारे लिहिला जातोय आणि त्याचा आउटपुट कसा येतोय तर ते आपण बघतोय. ठीक आहे. लेट अस गो अहेड. नेस्टेड इफ आपण बघितला होता. ठीक आहे. नेस्टेड इफचा हा सिंपल प्रोग्राम आहे. तर नेस्टेड इफचा हा प्रोग्राम पुन्हा सेम तुम्ही याच्यामध्ये करू शकता. नेस्टेड इफचा याच प्रकारे करायचा. आता जसे जे प्रोग्राम्स आपण दिलेले आहेत तर ते प्रोग्राम्स तुम्ही तशाच प्रकारे प्रॅक्टिस करा. आपण नेक्स्ट प्रोग्रामकडे वळतो. ठीक आहे. मागच्या वेळेस आपण हा नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट बघितलं होतं की स्विच स्टेटमेंट मध्ये ओके, स्विच स्टेटमेंट में हमने देखा था कि एग्जैक्टली अगर हम जो भी कुछ एक्सप्रेशन दे रहे हैं तो वो एक्सप्रेशन के लिए कांस्टेंट एक्सप्रेशन और वो जो स्टेटमेंट रहता है तो वो स्टेटमेंट हमें यहाँ पे देना पड़ेगा और उसके हिसाब से जो भी कुछ है जितने भी कांस्टेंट एक्सप्रेशंस हम देना चाहते हैं उस तरह से हम दे सकते हैं. केस स्टेटमेंट्स हम कितने भी दे सकते हैं और उसके हिसाब से जैसे ये केस स्टेटमेंट है तो उसे ब्रेक करने के लिए हमें ब्रेक स्टेटमेंट देना रहता है. तो केस स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट इन दोनों के बीच में जो भी कुछ अलग स्टेटमेंट्स रहेंगे तो वो हम देंगे. तो इस तरह से इसका बेसिकली सिंटैक्स है. लेकिन जब हम प्रोग्राम की तरफ जाते हैं तो प्रोग्राम की तरफ से यस, तो यहाँ पे हमने एक देखा है कि INT-MAN यहाँ से चालू हो रहा है और उसके बाद में इधर में हमने कैरेक्टर अभी यहाँ पे देखना है हमें. हम इसके पहले डेटा टाइप जो देखे थे, डेटा टाइप जो INT है इंटीजर, हम देखते हैं कि जो भी कुछ इंटीजर वैल्यू हमें देना है. लेकिन अभी यहाँ पे सपोज कि कुछ ग्रेड है ABCD, ऐसे कुछ ग्रेड्स है और उसका क्या मीनिंग है तो उसके लिए हमने ये स्विच स्टेटमेंट का यूज हमने देखा था कि जिसमें कैरेक्टर मतलब CHAR ये हम लिखते हैं डेटा टाइप और ग्रेड = B. अब यहाँ पे देखिए जो कैरेक्टर लिखा हुआ है B जो लिखा है हमने तो वो सिंगल कोट में लिखा है. तो ध्यान में रखना, अगर हम जब भी कुछ वैल्यू लेंगे तो वैल्यू आप डायरेक्टली 10 20 जो भी कुछ है वो लिख सकते हैं. लेकिन जब हम ग्रेड्स देखते हैं जब भी हम ग्रेड्स देखते हैं तो ग्रेड्स के लिए हमें देखना होता है कि बेसिकली ये कैरेक्टर होने की वजह से उसे सिंगल कोट में लो. तो ABCD जो भी कुछ है आप सिंगल कोट में लेना चाहिए उसको, जिसकी वजह से जो भी कुछ वैल्यू रहेंगी या जो भी कुछ कैरेक्टर रहेगा वो उसमें स्टोर करेगा. तो इस तरह से जो हमने देखा था कि केस देखा था, केस ए के लिए हमने देखा है कि अगर ए है तो उसने लिखना चाहिए एक्सेलेंट. बी और सी ये हमने दोनों भी एक साथ लिखा है तो उसके लिए होना चाहिए वेल डन. डी अगर है तो होना चाहिए पास.
एफ अगर है तो बेटर ट्राई अगेन। तो ये इसका क्या मीनिंग है ये हमने देखा है। लास्ट में अगर कोई भी इसके अलावा जो भी कुछ ग्रेड हम देंगे, सपोज किसने जेड ये ग्रेड दे दिया, वाई ग्रेड दे दिया, तो उसने बोलना चाहिए कि नहीं ये इनवैलिड है, ये मुझे नहीं पता इसका क्या मीनिंग है, ठीक है, ये मुझे नहीं पता है। तो उसके लिए ये हमने देखा है कि हमने कंप्यूटर को बताया कि भाई ए बी सी डी और उसके बाद में एफ, ठीक है, इतने ही ग्रेड आपको बताना है। उसके अलावा जो भी कुछ ग्रेड आएगा तो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप बोलेंगे कि नहीं ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो उसके लिए हम बोलते हैं इनवैलिड ग्रेड, ओके, उसके उसको हम बोलेंगे इनवैलिड ग्रेड। और लास्ट में आपको लिखना है योर ग्रेड इज, तो जो भी कुछ ग्रेड है और उस ग्रेड का क्या मीनिंग है तो ये लास्ट में देगा। तो ये हमने ये हमने पिछले लेक्चर में देखा हुआ था कि स्विच स्टेटमेंट में, तो बी के लिए वेल डन और योर ग्रेड इज बी, इस तरह से इसका आउटपुट आया था। अभी ये स्विच को अगर हम नेस्टेड स्विच बनाते हैं, या मतलब जिस तरह से हमने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट लिया है उसी तरह से नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जिस तरह से हमने देखा था उसी तरह से नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट। तो ये नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट क्या रहेगा, तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स देख लीजिए कि सिंटैक्स में उसी तरह से स्विच, ये हम स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं, ओके। जो भी कुछ स्विच रहेगा CH1 सपोज ये हम लेते हैं यहाँ से, ये देखिए ये ओपनिंग ब्रैकेट चालू हो जाता है और यहाँ पे ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, ठीक है। अब ये स्विच में यहाँ पे एक केस दी है, केस ए है, और उसमें बताया कि दिस ए इज अ पार्ट ऑफ द आउटर स्विच, मतलब ये आउटर स्विच हो गया। अब उसके अंदर में हम एक दूसरा स्विच देते हैं, मतलब स्विच और ये CH2 यहाँ पे हमने दूसरा स्विच दे दिया, तो यहाँ पे केस ए मतलब ये इनर पार्ट हो गया है, या ये इनर स्विच हो गया, यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा केस ए, और यहाँ पे केस बी ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए आउटर बॉक्स सॉरी ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये ओपनिंग ब्रैकेट और ये यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट। और उसके बाद में ये जो स्विच ये हमने लिखा था CH1 के लिए, ये ब्रेक स्टेटमेंट उसके लिए आया है, ये केस ए यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, उसी तरह से केस बी भी लिख सकते हैं, और लास्ट में हम क्लोजिंग ब्रैकेट देते हैं। तो मतलब ये आउटर स्विच रहेगा और उसके अंदर में कुछ इनर स्विच रहेगा। तो कुछ हमें चेक करना रहता है, कंडीशन चेक करना है, जिस तरह से हमने नेस्टेड इफ देखा हुआ है उसी तरह से ये आपको ध्यान में रखना है कि सेम तरह से हम नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट हम क्यों लिखना चाहते हैं। तो नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट का जो भी कुछ एडवांटेज है, या हम बोल सकते हैं कि जो भी कुछ कंडीशंस है वो कंडीशंस हम चेक कर सकते हैं उसमें। तो अगर हम इसका एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं तो यहाँ पे फिर से हमने क्या किया है कि INTMAN उसके लिए हमने stdio.h, ये लाइंस तो ऑलमोस्ट सेम रहेगी, और लास्ट में रिटर्न 0 और ये क्लोजिंग ब्रैकेट, ये ओपनिंग ब्रैकेट। और अब इसके अंदर में अभी हमने यहाँ पे देखिए कि अभी सपोज कि अगर हम कुछ वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, ए को वैल्यू असाइन कर रहे हैं 100 और बी को वैल्यू असाइन कर रहे हैं 200। अभी आउटर स्विच क्या बोलता है, आउटर स्विच जो है ये आउटर स्विच कहाँ से कहाँ तक है, तो ये देख लिए इसका जो ओपनिंग ब्रैकेट है और इसका ये क्लोजिंग ब्रैकेट। अब इसमें केस हमने डाला है कि केस ये 100 क्या है, तो ये इसका जो वैल्यू है ये 100, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ आउटर स्विच, या हम बोल सकते हैं इसकी वैल्यू क्या रहेगी ए, ठीक है, ए की वैल्यू रहेगी। और उसी तरह से स्विच ये यहाँ पे हम लिखते हैं बी, मतलब ये क्या हो गया, ये ए के लिए हो गया, और नेक्स्ट हमने बी के लिए लिया है, मतलब सिर्फ हमें चेक करना है कि आउटर स्विच में ए की वैल्यू आनी चाहिए और इनर स्विच में बी की वैल्यू जो कि है 200 ये आनी चाहिए। तो हम लिखते हैं यहाँ पे केस, और उसका जो यहाँ पे हमने असाइन किया है 200, और उसके बाद में प्रिंटफ स्टेटमेंट में हम लिखेंगे सिंपली कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द इनर स्विच। यहाँ पे देख लीजिए जो भी कुछ हम सेंटेंस लिखते हैं तो ध्यान में रखना है कि सेंटेंस कभी भी डबल कोट में होना चाहिए। जो भी कुछ सेंटेंस हम लिखेंगे प्रिंटफ स्टेटमेंट में, या पैरेंथेसिस में जो भी कुछ हम स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंटफ स्टेटमेंट के लिए, तो वो डबल कोट में होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद में हमने कॉमा देख के हमने लिखा हुआ है यहाँ पे
जो भी कुछ वैल्यू रहेगी ए की वैल्यू, ओके। तो इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ बी इज, ये सिंपली प्रिंटफ स्टेटमेंट के तरफ से या प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करते हुए हम यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है और बी की वैल्यू कितनी है, ये अभी हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो यहाँ पे सिंपली स्विच स्टेटमेंट, ये मतलब आउटर स्विच और इनर स्विच का एक या फिर जो भी कुछ कंडीशन है वो देखने के लिए हम यहाँ पे इसका यूज देखते हैं। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे देखिए, एक पहला आउटपुट, ये दूसरा आउटपुट, ये तीसरा आउटपुट और ये फोर्थ आउटपुट, ऐसे 4 आउटपुट स्टेटमेंट्स है। आउटपुट स्टेटमेंट मतलब कौन सा रहता है, प्रिंटफ। प्रिंटफ ये इसके तरफ से अभी हमने देखा हुआ है, दिस इज पार्ट ऑफ द आउटर स्विच और दिस इज पार्ट ऑफ द इनर स्विच, और ये एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज 100 और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ बी इज 200, मतलब ऐसे 4 आउटपुट स्टेटमेंट्स हमारे पास में आ गए हैं। तो बेसिकली ये स्विच स्टेटमेंट, ये हम बोल सकते हैं नेस्टेड स्विच है। नेस्टेड मतलब क्या है कि एक आउटर स्विच रहेगा, उसके अंदर में हम इनर स्विच दे सकते हैं, जैसे जिस तरह से हमें चाहिए उस तरह से हम आउटर स्विच और इनर स्विच हम वहाँ पे देते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, नेस्टेड स्विच के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है, अभी आप ट्राई करते रहिएगा कि जो पर्टिकुलरली वेबसाइट है, वेबसाइट का आप यूज कीजिए। ऑनलाइन वेबसाइट है, इजीली आप देख सकते हैं कि जो भी कुछ हमने जितने कुछ प्रोग्राम्स हमने अभी तक देखे हुए हैं उसका प्रैक्टिस कीजिए आप। ठीक है। कुछ उसमें एरर आता है या कुछ वार्निंग आती है तो यस डेफिनेटली आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है। अटेंडेंस का लिंक जस्ट मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे चैट बॉक्स में, आप वहाँ पे अटेंडेंस मार्क करना है। आपको यहाँ पे कोई भी चैट बॉक्स में आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, नेम रोल नंबर ऐसा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चैट बॉक्स में मैंने अटेंडेंस का लिंक शेयर किया है। आप जल्दी से जल्दी अटेंडेंस मार्क कीजिए, प्रेजेंट ही मार्क कीजिए। किसका अटेंडेंस नहीं होगा तो, या किसका रोल नंबर नहीं दिख रहा है, मुझे बता दीजिएगा। तो किसका कुछ भी डाउट है या किसके कुछ भी क्वेरीज होंगे तो वो डायरेक्टली यहाँ पे चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, या तो फिर आप डायरेक्टली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं, वैसे उनके कुछ डाउट्स रहते हैं और वो क्लियर करते हैं थ्रू व्हाट्सअप। आप कभी भी कॉल कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है।